सजा मिलेगी। और ये दृश्य आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरबी पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री वहां पर जो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर हादसा हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं। स्वयं प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं। निरीक्षण करते हुए प्रधानमंत्री जायजा लेते हुए वहां पर किस तरह की स्थिति है, किस तरह के हालात हैं, प्रधानमंत्री स्वयं वहां पर पहुंचे हैं। मोरबी प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और वो उस घटनास्थल का जायजा ले रहे हैं जहां पर ये दुखद दुर्घटना हुई। वहां पर बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो लोग वहां पर मौजूद हैं, प्रधानमंत्री उनसे बात कर रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री समझ रहे हैं वहां पर जो लोग मौजूद हैं, जो अधिकारी मौजूद हैं, कि किस तरह से संभवतः ये बताते हुए जो लोग वहां पर हैं कि गुजरात के गृह मंत्री प्रधानमंत्री को जानकारी देते हुए उस जगह की वस्तु स्थिति को समझाने की कोशिश करते हुए, और प्रधानमंत्री सीधे आप देख सकते हैं कि बारीकी से प्रधानमंत्री निरीक्षण कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये हादसा हुआ होगा, क्या कुछ हुआ होगा। प्रधानमंत्री एक अभिभावक की तरह वहां पर पहुंचे हैं, वस्तुस्थिति का जायजा ले रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री स्वयं वहां पर पहुंचे हैं, घटनास्थल का दौरा कर रहे हैं और वहां पर मुख्यमंत्री के साथ तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं और गुजरात के गृह मंत्री प्रधानमंत्री को बताते हुए, समझाते हुए, वहां पर जो स्थिति है वो बताते हुए। हमारे संवाददाता नीरज सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, ये सीधे दृश्य हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और जो गुजरात के गृह मंत्री हैं वो उन्हें संभवतः बता रहे हैं वहां की वस्तुस्थिति के बारे में जहां पर ये दुखद घटना हुई। हाँ बिल्कुल, यही वो केबल ब्रिज है और जिसका एक हिस्सा है जिस पर इस समय आप प्रधानमंत्री जी को देख रहे हैं और उनके साथ जो गृह मंत्री हैं वो मौजूद हैं और इसके साथ ही जो मुख्यमंत्री गुजरात वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। क्योंकि ये इस जो ब्रिज है उसका एक हिस्सा है, दूसरा हिस्सा बिल्कुल इनके सामने है जहाँ प्रधानमंत्री देख रहे हैं और बीच में जो मच्छू नदी है जहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। ये दोनों हिस्से थे जहाँ से टिकट लेकर लोग इस ब्रिज पर पहुंचते थे और ये बताया जा रहा है वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा कि 100 से 150 के बीच में कैपेसिटी थी उस ब्रिज की। जो ब्रिज वहाँ मौजूद था एक तरह से केबल ब्रिज था और जिसे झूले वाला जो ब्रिज है वो भी कह सकते हैं। और उस समय काफी बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे जिसकी वजह से ये जो ब्रिज है वो उनका भार नहीं झेल पाया और वो टूटकर मच्छू नदी में गिर गया और 135 जो लोग हैं उनकी जान चली गई। तो प्रधानमंत्री यहाँ से वही समझने की कोशिश कर रहे हैं गृह मंत्री से। इसके अलावा जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसकी जो क्या स्थिति है उसके बारे में जो जानकारियां हैं वो प्रधानमंत्री ले रहे हैं। और इसके साथ साथ ही आपने देखा होगा कि किस तरीके से वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, तमाम आला अधिकारी जो रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हैं, उन सभी जो गतिविधियां हैं, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, किस तरह से जो मिसिंग लोग हैं उनको निकालने के लिए जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। तो ये तमाम जो जानकारी है वो प्रधानमंत्री गृह मंत्री से ले रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि गुजरात के गृह मंत्री जब हादसा हुआ उसके बाद लगातार यहाँ कैंप कर रहे हैं, लगातार जो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है या डॉक्टरों का जो इलाज कर रहे हैं घायल लोगों का, उनकी पूरी जो खबर है वो गृह मंत्री लगातार ले रहे हैं और लगातार केंद्र सरकार को उसके बारे में अवगत भी करा रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री सीधे यहाँ की जो जानकारियां हैं वो अपने पास रख रहे हैं, सीधे रिव्यू भी करेंगे कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री की किस तरह से यहाँ स्थिति हुई और किस तरह से यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन के काम चल रहे हैं और आने वाले समय में किस तरह के हालात होने चाहिए वो तमाम दिशा निर्देश भी प्रधानमंत्री देंगे। इस पुल की किस तरह की हालात है उसके बारे में प्रधानमंत्री जायजा लेते हुए गृह मंत्री गुजरात के साथ और सबसे पहले साइट पर ही पहुंचे हैं। उन्होंने
ये देखा है कि किस तरह के हालात थे इस पुल के, किस तरह ये हादसा हुआ उसके बारे में जानकारी लेते हैं और अब किस तरह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसके बारे में देखते हुए प्रधानमंत्री रमा। बिल्कुल नीरज, आपसे समझना चाहेंगे जो पूरा वहाँ पर अगर हम उस स्थल को देखते हैं कि किस तरह की वहाँ पर स्थिति है, जो आप शुरुआत से वहाँ पर देख रहे हैं, किस तरह से वहाँ पर अभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं। कल भी समीक्षा बैठक हुई है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं वहाँ पर पहुँचे हैं, जायजा ले रहे हैं, न केवल राहत कार्यों का बल्कि ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह की स्थिति है और क्या इसका कारण रहा होगा। अपने आप में कहा जा सकता है कि किसी भी स्थिति पर एकदम जो त्वरित कार्रवाई होती है वो तीखी नजर और उसके साथ ही बेहद मानवतापूर्ण संवेदनशीलता। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो प्रधान सेवक हैं, वो अभिभावक हैं देश के। बिल्कुल अभिभावक हैं और उसी की तरह आपने देखा होगा कि उनके अंदर जो भावनाएं वो भी व्यक्त होती हैं। बोलते बोलते भावुक हो जाना और इस बात का जिक्र करना कि मोरबी की जो घटना है उससे वो कितने द्रवित है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जिस तरीके से एक्शन लिया गया, एक एसआईटी का गठन किया गया और वो एसआईटी लगातार तेजी के साथ काम कर रही है। जो लोग इसमें जिम्मेदार हैं उनमें से 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो जांच की प्रक्रिया है वो तेजी के साथ चलाई जा रही है। तो निश्चित तौर पर पूरी जो घटना है उस पर निगाह प्रधानमंत्री रखे हुए हैं। दिशा निर्देश भी प्रधानमंत्री लगातार दे रहे हैं और आप देख भी रही हैं ये दृश्यों को, जो रेस्क्यू ऑपरेशन के ये दृश्य हैं जिसमें आप सामने जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रही है जो ड्रेस, वो एनडीआरएफ के लोग हैं, इसके अलावा आर्मी के लोग हैं। और ये पूरा का पूरा जो पुल था जो टूट के गिर गया था, भार नहीं सह पाया था लोगों का और मात्र जाली आपको दिखाई दे रही है कि उसका जो बेस है वो पूरा का पूरा टूट के नदी में गिर गया था। और आपको बता दें कि 200 मीटर के करीब ये पूरा पुल है और 4 फुट के आसपास ये पुल चौड़ा है और उस समय 500 से 600 के करीब लोग थे, जैसा कि वहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं वो कह रहे हैं। और ये दृश्य आप देख रहे होंगे कि जहाँ पर तमाम रेस्क्यू की टीमें और उनके जो ऑफिसर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और रेस्क्यू अभी भी रमा लगातार चल रहा है। बिल्कुल।